सदैव उसको याद रखेंगे और जब भी कोई छात्रावास में जाएगा तब उनका नाम पढ़ेगा तो उसी वक्त ये आज का दिन फिर आ गया। इसलिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और अभी मेरे से पहले जो हमारे मासी जी गा रहे थे, छावड़ी जी, बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार से आपने जो मार्मिक, धार्मिक और साहित्य के आधार पर जितनी बातें बताई। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, खासतौर से युवा ही नहीं, हमारे बुजुर्ग भी और हमारी मातृशक्ति बड़े प्यार से सुन रही। क्योंकि साथियों, इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में मैं ये नहीं कहता किसी भी देश की संस्कृति गलत होगी, हर देश की संस्कृति अच्छी होगी, लेकिन भारतीय संस्कृति जिसको पूरा विश्व अपनाने के लिए आतुर, आज हम पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं और इस प्रकार से जब महाशयों के द्वारा आपके बीच में जो सुनने का मौका मिलता है, ये वापस हमें उसी भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर करता है। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जहां अगर हमारे यहां दुश्मन भी आया तो हमने उसको भगवान मानकर उसकी पूजा की है। घर पर आने पर उसने भगवान की तरह अपने पूजा। ये बात अलग है कि कुछ घुसपैठिए जब भी यहां आए मेहमान बनकर, और जब भी उन्होंने इस भारत वर्ष पर राज करने की सोची, तो हमारे देश के युवाओं, इस देश के युवाओं ने जिस भी कसौटी के ऊपर, इस देश ने जब भी उन युवाओं को देखा और सुना तो सदैव गर्व करता है भारतवर्ष कि भारत का युवा सदैव एक जो कसौटी थी उस पर खरा उतरने का काम किया। चाहे रामायण में बात करें तो लवकुश की हो, महाभारत में बात करें तो चाहे अभिमन्यु हो, और जब अंग्रेजों को भगाने की बात आई तो इस देश में सरदार भगत सिंह, गुरु सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवाओं ने अपनी साथ। और आज भी जब हम लोग बात करते हैं, जब भी हम दूर दराज कहीं जाते, आप लोग जो इस खुली हवा में घूमते, और जिस प्रकार से मंत्री जी और हम सब लोग जो गाड़ियों में घूमते, वो इसलिए घूमते हैं कि किसान का बेटा आज भी देश की सीमाओं के ऊपर साथ देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन देश की रक्षा के लिए वो अपने कदम डगमगाता नहीं। आज भी किसान का बेटा चाहे -20 डिग्री तापमान हो, चाहे कैसी भी स्थिति या परिस्थिति हो, चाहे घर या परिवार में कुछ भी रहा हो, लेकिन बात जब देश की आती है, आन और बान थान की आती है, तो सबसे पहले सादत देने के लिए तैयार रहता है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक किसान परिवार में जन्मा और आप लोगों के बीच में पला बड़ा, आप लोगों ने आशीर्वाद भी रहा और हम सब लोग आपके बीच में आए। और आज मैं उन युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा कि ये देश बदलता है, तभी बदलता है जब इस देश का युवा बदलता है। जब युवा सोच बदलेगा तो देश बदलेगा। आज हम सबको सोचने समझने की आवश्यकता है। आज ऐसी स्थिति परिस्थिति आप लोगों के बीच में जिस प्रकार का जो वातावरण, हम सब लोग भली भांति परिचित हैं और हम सबको समझने की आवश्यकता भी है। अगर यहाँ मासी जी होते तो कहते कि इस कलयुग के अंदर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये कलयुग नहीं है साथियों। और खास तौर से मैं देव महाराज के उन लाडलों से जरूर कहना चाहूंगा कि ये शिक्षा का युग है, और इस शिक्षा के युग में आजादी के बाद में आपने खेत में काम किया, आपने देश की सीमाओं पर काम किया, लेकिन बच्चों को शिक्षा से दूर रखा।
और जब भी बच्चे, जिस भी समाज के बच्चे शिक्षा से दूर रहेंगे, उस समाज का सही मायने में प्रतिनिधित्व न तो राजनीति में मिलता है, न सामाजिक कार्यक्रम में मिलता है, न सरकार की भागीदारियों में जो काम होता है उसमें मिलता है। आज आपको जहां भी कहीं जाने का मौका मिलता है, हम भी लोग आपके यहाँ कई जगह जाते आते, चाहे कोई भी जगह हो, मुझे आज भी कुछ बातें जो इतिहास में रही कि एक बार जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद इंग्लैंड से एक अधिकारी मिलने आए। जब वो नेहरू जी से मिलने गए तो उनका टाइम था 9:30 बजे का, वो 10 बजे पहुंचे। 10 बजे पहुंचे तो उनको कहा गया कि नेहरू जी सो चुके, क्योंकि 9:30 बजे का आपका टाइम था और अब 10 बज चुके, इसलिए वो सो चुके। उनके पास वो महात्मा गांधी जी के बहुत से लोगों के पास गए, लेकिन रात का जिनके पास 12 बजे का टाइम था, सरदार पटेल के पास जब वो पहुंचे, उस वक्त रात के 2 बजे, और 2 बजे जब वो पहुंचे तब उन्होंने गेट पर कहा तो सरदार जो पटेल ने कहा तो उनको अंदर लेके आए, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। वो जब अंदर गए तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ पहुंचा कि मैं जब भी जिन के पास भी जो समय ले रहा था, जब लेट होता गया तो वो सोते रहे, लेकिन आपके पास तो मेरे 11 बजे का टाइम था, मैं रात के 2 बजे आए थे, आप जब क्यों रहे थे? तब सरदार पटेल ने कहा था, जब तक गरीब किसान का बेटा जगेगा नहीं, जो गांव में सो रहा है, जिसको पता नहीं कि इस देश में जब तक वो अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, जब तक वो देश की उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा, जब देश की रीति और नीति बनती है, जब तक सरदार पटेल सो नहीं सकता, तो साथियों हम लोग भी आपके लिए पूरे संघर्ष के साथ खड़े रहते हैं। कुछ कुरीतियां जरूर हैं और उन कुरीतियों को मिटाने का काम भी आने वाले समय में होगा। हमारे बहुत सी कुरीतियां, अगर हम बोलेंगे तो आप लोग समझ सकते हो क्या क्या उसका वो मिलता है, बहुत कम। आप लोग भी उस पर ध्यान दें, बेटे और बेटियों को पढ़ाएं और पढ़ा लिखा कर इस सरकार में ही नहीं, इस देश में भी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि आने वाले समय में आप किसी से पिछड़े नहीं, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। कम से कम आप इतने मजबूत बनिए, इतने कामयाब बनिए कि मांगने की नौबत तो ना आए। इसलिए मैं तो आपसे जब यहाँ आया, ताजीपुर में आपने जो साफा पहनाया, इस साफे की परंपरा भी एक अनोखी परंपरा रही है। ये परंपरा आजकल हम अतिथियों को, जो भी अतिथि यहाँ आते, उनको साफा पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक समय था जब भारतवर्ष के अंदर नारी की अगर पूरे विश्व में कहीं शिक्षा थी तो आर्यवर्त में शिक्षा थी, जो नारी को समान रूप से पुरुष के साथ शिक्षित किया जाता था। एक समय आया, मुगल हमारे देश में आए, और जब मुगल हमारे देश में आए तो हमारी पर्दा प्रथा चली, और जब भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी तो गांव के 5 लोग, जो आज जिस प्रकार से इस गांव में बैठे, उसी प्रकार से गांव के 5 लोगों के सर के ऊपर साफा बांधा जाता था। और साफा इसलिए बांधा जाता था, और वो लोग एक कसम खाते थे, वो युवा, कि सर पे रात में गांव में साफा बांधा है, इस साफे की कसम है कि जब तक हमारी धमनियों में रक्त की अंतिम बूंद भी रहेगी, जब तक हम हमारे गांव की रक्षा करेंगे और हमारे गांव और ढाणी की तरफ किसी की हिम्मत नहीं होगी जो हमारी बहन बेटियों को देख सके। आज हम लोग इस साफे को वैसे वो करते हैं। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, ताजीपुर की इस पावन धरा पर आपने जो मान और सम्मान दिया मुझे, और जो साफा पहनाकर स्वागत किया, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी रामस्वरूप कसाना की आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी एक आवाज के ऊपर आपके बीच में खड़ा मिलूंगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साफे की लाज रखूंगा, सदा वो कार्य करूंगा जिससे आपका मान और सम्मान बढ़े, और जहां भी जाए आपने भी ये कहो कि हमने जिस व्यक्ति को साफा पहनाया उस व्यक्ति को साफे की लाज रखी। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।